रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतिचरित्र है। रावण लंका का राजा था। रावण श्री राम के परम शत्रु थे। अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन। मान्यतानुसार रावण में अनेक गुण भी थे। सारस्वत ब्राह्मण, महर्षि पुलस्त्य ऋषि, दो का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण रजत बनाया था। इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। वहाँ पर आज भी महाराजा रावण जी को पूजा जाता है। वहाँ आज भी रावण की चावड़ी है, जिस जगह पर रावण का विवाह हुआ था। 3 और 4, 5 रावण के 3 भाई थे जो एक ही माता की संतान थे। वे हैं कुंभकर्ण और विभीषण। हालांकि पाराशर संहिता और अद्भुत रामायण के अनुसार रावण का शतानन रावण या सहस्त्रानन नाम का एक बड़ा भाई और कुंभकर्ण और विभीषण नामक 2 छोटे भाई थे। पाराशर संहिता और अद्भुत रामायण के अनुसार सहस्त्रानन का वध भद्रकाली रूप में माता सीता द्वारा किया गया था। इनकी पराजय श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण के हाथों कई बार हुई है। 7 और 8 दिन इन्हें राम से जीवनदान मिला था। सूर्यास्त होने के कारण मामूली लुटेरों से भी रावण को पराजय मिली थी। अंगद ने अकेले ही इन्हें अपनी पूंछ में बांध लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी, राका और कैकसी नामक 3 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी से कुबेर को जन्म के बाद कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए तथा कैकसी से एक कन्या का भी जन्म हुआ जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया तथा राका से अहिरावण और महिरावण नामक जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। एक मान्यता के अनुरूप रावण का जन्म नेपाल के म्याग्दी जिले में हुआ था और उसकी पत्नी राजस्थान के जोधपुर जिले के थकाली समुदाय की बेटी थी। 6, 7, 8 रावण का विवाह मय दानव की पुत्रियों से हुआ था। उनके नाम है मंदोदरी और दम्यमालिनी। मंदोदरी से उसे मेघनाद और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र थे और दम्यमालिनी से उसके अतिकाय, त्रिशरा, नरांतक और देवांतक नामक 4 पुत्र थे। इनमें से अक्षय कुमार, त्रिशरा और नरांतक का वध भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने किया। मेघनाद और अतिकाय का वध नागराज अनंत के अवतार लक्ष्मण जी ने किया था और देवांतक का वध इंद्र और ऋक्षराज के पौत्र वानर राज बाली के बलशाली पुत्र अंगद था। देव और दैत्य आपस में सौतेले भाई थे और निरंतर झगड़ते आ रहे थे। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देव और दिति से दैत्य जन्म लिए। दिति की गलत शिक्षाओं का नतीजा और अदिति के पुत्रों से अपने संतान को आगे बनाने की होड़ में दैत्य गलत दिशा में चले गए और देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए। युगों तक लड़ते रहे। कभी दैत्य तो कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहता था। दोनों देव और दानव तपस्या करते थे, दान पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म करते थे। कभी ब्रह्मा जी से तो कभी महादेव से वर प्राप्त करते थे और फिर एक ही काम, एक दूसरे को नीचा दिखाना। निरंतर लड़ाई झगड़े से देवता दुखी हो गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो कुछ करें। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सागर मंथन की बात कह और उससे अमृत प्राप्त होने की बात बतलाई, जिसे देवता पी ले तो वो दानवों के हाथ मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और साथ में ये भी कहा कि सागर मंथन आसान नहीं है, उसमें दानवों को भी शामिल करो और युक्ति पूर्वक अमृत को प्राप्त करो। दानवों को सम्मिलित करने के कारण है, एक तो इतना बड़ा काम अकेले और गुप्त तरीके से कर नहीं सकोगे क्योंकि दानवों को पता चल जाएगा, और दूसरा इसमें श्रम बहुत लगेगा। ब्रह्मा जी की बात पर तब युक्ति पूर्वक देवताओं ने दानवों को सागर मंथन मिलकर करने की बात के लिए राजी किया और दानवों को सागर से बहुत से रत्न निकलने की बात कही, लेकिन अमृत की बात नहीं बतलाई। दानव सहमत हो गए और फिर उन्होंने कहा, भाई पहले ही इस बात को तय कर लो कि पहला रत्न निकला तो कौन लेगा, दूसरा किसका होगा, ताकि बाद में वाद विवाद न हो।